अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 51। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिलजिब्ति वत्तागूति वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए? वो बुतों पर और बातिल मबूदों पर ईमान रखते हैं और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, ये उन लोगों से ज़्यादा हदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये मदीना मुनव्वरा में आबाद बाज़ यहूदियों का तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के साथ ये मुआहदा किया हुआ था कि वो और मुसलमान आपस में अमन के साथ रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ किसी बैरूनी दुश्मन की मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने इस मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी की और मुसलमानों के दुश्मन कफ़ारे मक्का की हमायत और दरपर्दा मदद के सिलसिले जारी रखे, यानी कि मुसलसल जो मुसलमानों के दुश्मन थे उनकी मुसलसल मदद करते रहे। इनका एक बड़ा सरदार काब बिन अशरफ था। जंगे उहद के बाद वो एक यहूदी सरदार हयी बिन अख्तब के साथ मक्का मुकरमा के काफिरों के पास गया और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ ताउन की पेशकश की। कफारे मक्का के सरदार अबू सुफियान ने कहा कि अगर वाकई अपनी पेशकश में सच्चे हो तो हमारे दो बुतों के सामने सजदा करो। चुनाचे काब बिन अशरफ ने अबू सुफियान का ये मुतालबा भी मान लिया। फिर अबू सुफियान ने काब से पूछा कि हमारा मज़हब अच्छा है या मुसलमानों का, तो इसने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा मज़हब मुसलमानों के मज़हब से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वो जानता था कि मक्का के ये लोग बुत परस्त हैं और किसी आसमानी किताब पर ईमान नहीं रखते, लिहाजा इनके मज़हब को बेहतर करार देने का मतलब बुत परस्ती की तस्दीक करना था। इस आयत में इस वाक़े की तरफ इशारा है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये आयत उतारी और काब बिन अशरफ और इस जैसे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर दुश्मन का राज फाश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीगर दुश्मनों का राज फाश कर दिया और इनका कुफर वाज़िया कर दिया। इस वाक़े को इमाम अहमद ने मोहम्मद बिन अदी से इब्न हबान से अपनी किताब अल सही में रिवायत किया है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। इससे मुराद यहूदी हैं जो अहले किताब हैं लेकिन जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं। युमिनूना बिलजिब्ति वत्तागूत, वो बुतों पर और बातिल मबूदों पर ईमान रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परिंदे उड़ाकर, खत खींचकर फालगिरी करना, बदशगुनी लेना, ये जिब्त में से है। अब जिब्त में तोहमात, खुराफात, बेअसल और बेफ़ायदा चीज़ों के लिए एक जामिया लफ्ज़ है। इस पे जादू टोने, टोटके और फालगिरी, शगुन और हाथों की लकीरों का इल्म होना और सितारों का इंसानी ज़िंदगी पर असरात वगैरह शामिल है। जिब्त से मुराद बुत, काहिन, जादूगर, हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इबादत की जाए। तागूत से मुराद काहिन, शैतान, यानी कि ऐसे लोग जो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं, जैसे कि सरदारान यहूद, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत खुद भी नहीं करते थे और दूसरे लोगों को भी गुमराह करते थे और उन्हें भी नहीं करने देते थे। इसी तरह हम देखते हैं तागूत पर ईमान लाने से मुराद गैरुल्लाह की इबादत या शरीयत के बगैर किसी कानून की बुनियाद पर फैसला करना। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब रखने वाली कौम जब सवाल का शिकार हो जाती है तो अमल की बजाय वो मुख्तलिफ सुपरस्टिशन पे बिलीव करने लगती है। कैसे कि देखिए, काली बिल्ली का रास्ता काट देना, आजकल मुसलमान में भी सुपरस्टिशन पे बिलीव बहुत ज़्यादा होने लगा है कि काली बिल्ली का अगर रास्ता कट गया तो इट्स मीन वो काम अच्छा नहीं होगा और लोग जाते ही नहीं है। तो ये सारी की सारी सुपरस्टिशन है। शीशा टूट जाना, दूध का बॉयल होकर नीचे गिर जाना, तो ये सारी की सारी तोहमात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों से मना फरमाया। वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला, और इन लोगों के लिए कहते हैं
جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر جو مان لائے۔ یہودی کافروں سے کہتے ہیں مسلمانوں کی نسبت آپ صحیح راستے پر ہیں۔ جہالت، بے دینی اور بے عملی کی وجہ سے دین میں کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے اسلام کی تعلیمات اور ان کی رخصتوں کو جواز بنایا کرتے تھے۔ اسلام نے جن پابندیوں کو توڑا اور جن نار و تشدد کو ختم کیا انہیں وہ اپنی شریعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ مثلاً اسلام نے ناپاکی اور جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دے دی، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص مٹی پر ہاتھ مار کر نماز پڑھ لینے کی اجازت دیتا ہو وہ جس دین کی دعوت دیتا ہے بلا خدائی دین کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو زمانہ جاہلیت میں ایک عورتوں کے لیے مشکل کا سبب تھا کہ عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی توڑ کے عورت کو پراپر پروٹیکٹ کیا، اس کے حقوق دینے کا حکم دیا، اس کا مہر پراپر دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب پانی نہ ہو تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سچویشن میں تیمم کرنے کی پرمیشن دے دی کہ آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی بلکہ آپ لوگوں نے جنابت یا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر لینا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ یہودیوں کا جو اسلام کے خلاف یہ کارروائی ہے کہ وہ مسلمانوں کو پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، مسلمانوں کی جنریشن کو تباہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو پراپر ویسٹرن کلچرز میں ویسٹرن ڈریسنگ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں میڈیا کے تھرو۔ دیکھیں مسلمانوں کو میڈیا کے تھرو کتنی چیزیں، جو چھوٹی ینگ جنریشن ہے وہ کتنی غلط چیزیں دیکھ رہی ہے جس کی وجہ سے ان پہ نیگیٹیو امپیکٹ ہو رہے ہیں، نیگیٹیو اثرات پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جنریشن بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، دین کی سچی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرمائے ہمارے اندر، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔